Assalamu alaikum. Welcome to the seventh lecture of our jewelry designing course at Royal Jewel Studio. तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है तब जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को रिसाइज करना हो। तो ये तीन टूल्स यूज किए जाते हैं 1D, 2D एंड 3D। आज हम इन तीनों टूल्स के बारे में समझेंगे डेमोस के साथ। 1D, 2D एंड 3D ये ऑब्जेक्ट को हर डायरेक्शन में रीसाइज या स्केल करने के लिए यूज होते हैं। आए सॉफ्टवेयर की स्क्रीन पे चलते हैं और इनका यूजेज देखते हैं। सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद हम लोग सबसे पहले फाइल्स में जाएंगे और अपने 1D और 2D के डेमो को इंपोर्ट करेंगे। वन डी और 2D स्केल के डेमो को इंपोर्ट कर लेंगे। ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। इसके ऊपर लुकिंग डाउन में काम नहीं होगा, ये थ्रू फिंगर के अंदर हम इसके ऊपर वर्किंग करेंगे। यहाँ पे अब इन्होंने हमें तीन डेमोज दिए हैं जो 1D स्केल को यूज़ करके कंप्लीट होंगे और तीन डेमोज दिए हैं जो 2D स्केल को यूज़ करके कंप्लीट होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले ये देख लेते हैं ये टूल्स पड़े कहाँ हैं। ये ट्रांसफॉर्म, और यहाँ ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन में ये 1D, ये 2D स्केल है और ये 3D स्केल है। तो अभी हम 1D स्केल को यूज़ करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम अपने इस ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट है, इसको ये इस तरह की शेप देंगे। उसके लिए हमने करना क्या है, सबसे पहले हमें अपनी जो स्नैप्स हैं उनको देख लेना है कि कौन सी ज़रूरी स्नैप्स हमें चाहिए। इसके लिए हमें सेंटर स्नैप चाहिए। इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। अपने ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट करूँगा, 1D स्केल को क्लिक करूँगा। यहाँ से ये जो उनसा इसका सेंटर पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट, इसको पकड़ूंगा और उस पॉइंट को पकड़ूंगा जिसको मैं चाहता हूँ कि मैं मूव करके स्केल करूँ। सेंटर पॉइंट की रिस्पेक्ट से मैंने इसके इस पॉइंट को पकड़ा, रेफरेंस पॉइंट को मूव किया और इसको मैंने स्केल कर दिया। ओके, तो सेकंड जो एग्जांपल है उसके अंदर इन्होंने इसको वाई एक्सिस के अंदर किया है। पहले इसको एक्स एक्सिस के अंदर किया था स्केल, अब वाई एक्सिस के अंदर स्केल होगा। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद मैं ये टूल सेलेक्ट करूंगा, सेंटर पॉइंट से इसको पकड़ के फिर रेफरेंस पॉइंट से पकड़ूंगा और इसको इस तरह स्केल कर दूंगा। अब नेक्स्ट जो है इसके अंदर इसकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट है। पहले जो हमने किया था उसके अंदर अपर साइड और नीचे लोअर साइड दोनों सिमिलर थी। इसके अंदर जो लोअर साइड है वो सेम एज इट इज रहेगी और जो अपर साइड है वो चेंज हो जाएगी। इसके लिए मैं अपने ऑब्जेक्ट को पकड़ूंगा। ऑब्जेक्ट को पकड़ने के बाद मैं यहाँ से टूल लूंगा। उसके बाद अब मैं सेंटर पॉइंट को कैप्चर नहीं करूंगा क्योंकि मुझे लोअर साइड सिमिलर रखनी है। तो मैं लोअर साइड से अपर साइड को कैप्चर करूंगा और इसको इस तरह से स्केल कर दूंगा। अब ये सेम ऐसी एक ऑल शेप बन गई है। इसको मैं दूसरी डायरेक्शन के अंदर भी कर सकता हूँ। अगर मैं ऐसे यहाँ से इसके क्वाड को पकड़ता हूँ और इस क्वाड से मैं इसको स्केल करके एक्सटेंड भी कर सकता हूँ और इसको छोटा भी कर सकता हूँ, मैं जैसे मैंने करना हो अपनी ज़रूरत के मुताबिक। लेकिन ये होगा सिर्फ 1D के अंदर, एक डायरेक्शन के अंदर करेगा, दूसरी डायरेक्शन के अंदर ये स्केल नहीं करेगा। बेशक मैं कर्सर जितना मर्जी मूव करूं, ये सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर ही स्केल करेगा। ओके, तो ये करने के बाद अब 2D के ऊपर हम आते हैं। ये 2 डायरेक्शंस के अंदर स्केल करेगा। इस सर्कल को मैंने बड़ा करना है, जैसे ये हुआ है। तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, इसको मैं सर्कल को सिलेक्ट करूंगा, 2 डायरेक्शंस को सिलेक्ट करूंगा, इसका मिड पॉइंट जो है उसको कैप्चर करके रेफरेंस पॉइंट को इतना बड़ा कर दूंगा। ये हर डायरेक्शन में इसने बड़ा कर दिया। अब ये तो इसने किया ना एक्स एक्सिस के अंदर। अब अगर मैं वाई एक्सिस के अंदर सेम प्रोसेस रिपीट करता हूँ तो क्या होगा, इसको पकड़ूंगा 2 डायरेक्शंस, यहाँ से इसको पकड़ूंगा और इस तरह से इसको भी एक्सटेंड कर दूंगा। यही अगर अब मैं 1D के अंदर करता हूँ, ये तो 2D टूल था ना, ये जैसे ये रिजल्ट आया वैसे ही ये रिजल्ट था। इसके अंदर अब अगर मैं इसको करता हूँ एक्स एक्सिस के अंदर पहले 1D टूल की मदद से, के लिए मेरी ये स्नैप ओपन है, सेंटर स्नैप, सेंटर को कैप्चर इसने कर लिया। एक्स एक्सिस के अंदर इसकी ये शेप बन गई और वाई एक्सिस के अंदर जब मैं इसको करूंगा तो वाई एक्सिस के अंदर इसकी इस तरह की शेप बन जाएगी। ये देखें इन शेप्स के अंदर डिफरेंस आ रहा है 1D से जो किए हैं। जो 2D से किए हैं वो एक्स और वाई एक्सिस दोनों के अंदर सिमिलर शेप्स को शो कर रहा है। इसकी रीजन ये है कि 2D दोनों डायरेक्शंस के अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस के अंदर उसको इक्वली स्केल कर देता है। अब इसके अंदर ये जो शेप है ये एक परफेक्ट सर्कल ही बना है।
और ये जो 1D के अंदर बनाया था ये एक ओवल बना था, क्योंकि इसकी सिर्फ ये एक साइड इसने स्केल की थी और ये जो सर्कल है इसकी दोनों साइड्स इसने स्केल कर दी हैं। ओके, तो हम इसको समझते हैं एग्जांपल से। यहाँ पे मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ टू डायरेक्शंस, एक क्वाड से पकड़ के दूसरे क्वाड तक मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा। इसको एक्सटेंड मैंने कर दिया। अब ये तो 1D और 2D स्केल था ना, अब हम 3D के बारे में भी समझते हैं। उसके अंदर तीन एक्सिस होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इंपोर्ट करता हूं मैं उसको। ये 3D स्केल का डेमो है, इसको इंपोर्ट करते हैं। इसको प्रोस्पेक्टिव के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर ये क्यूब्स मौजूद हैं, ये इस तरह से यहाँ पे क्यूब्स पड़े हुए हैं ये 3D के अंदर। अब इनको हम स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं। 1D, 2D और 3D तीनों के डेमोज हैं ये। 1D के अंदर करना है इसको, इसको 2D में, इसको 3D में। मैं यहाँ से अपना व्यू पोर्ट, प्लास्टिक व्यू पोर्ट कर लेता हूँ। उसके अंदर आपको समझने में भी आसानी होगी, क्योंकि अब ये 3D ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो गए हैं। ओके, तो इसके अंदर अब पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, फिर ये टूल को सिलेक्ट किया। रेफरेंस पॉइंट मेरा ये है, इसके लिए मैं पॉइंट स्नैप ऑन कर लूँगा। पॉइंट स्नैप ऑन की, इसको पकड़ा और इसको यहाँ तक इतना इस एरो के ऊपर लाके छोड़ दिया। इसने अब इसको स्केल कर दिया है। ये जो अब स्केल हुआ है, अगर इसको मैं देखूं तो ये किस तरह से इसने स्केल किया है। इसने इसको हर डायरेक्शन के अंदर स्केल कर दिया। ये जो 3D वाला था इसने, यहाँ ऊपर 1D इन्होंने लिखा हुआ है, हमने इसके ऊपर 3D प्रैक्टिस कर ली है। ओके, तो अब मैं नेक्स्ट के ऊपर करता हूँ 2D। मैं 2D को लेता हूँ, यहाँ से अपने रेफरेंस पॉइंट के साथ इसको पकड़ के एक्सटेंड करता हूँ उसी एरो तक। सेम वही प्रोसेस, उसी एरो तक मैंने एक्सटेंड किया, लेकिन ये 2D था, इसने सिर्फ इसकी दो डायरेक्शंस की हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जबकि जो 3D वाला था उसने तीन डायरेक्शंस इसकी की थी, एक्स एक्सिस भी, वाई एक्सिस भी और ये जेड एक्सिस भी। ओके, तो अब तीसरे के अंदर मैं एक डायरेक्शन से सिर्फ करूंगा, वन डायरेक्शन। इसके अंदर अगर मैं सेंटर पॉइंट से रेफरेंस पॉइंट को पकड़ता हूँ और इस एरो तक लेके आता हूँ, तो इसने सिर्फ एक ही डायरेक्शन को इसकी मूव किया है, दूसरी डायरेक्शन को मूव नहीं किया। जब इसके अंदर मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल इसकी दे देता हूँ। ये जो टूल्स हैं ये नॉर्मली रूटीन के अंदर जो हम डिज़ाइनिंग करते हैं उसके अंदर भी ये यूज़ होते हैं। वो कैसे यूज़ होते हैं कि अब ये बॉक्स है, इसको अब अगर मैंने 3D स्केल करना है तो मैं ये जो ब्लू, ये जो बॉक्स है, रेड या येलो बॉक्स, इन बॉक्सेस से पकड़ के शिफ्ट दबा के जब मैं इनको मूव करूंगा तो ये हर डायरेक्शन के अंदर स्केल होंगे। जब मैं प्रोस्पेक्टिव के अंदर आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ, ये हर डायरेक्शन के अंदर स्केल हो रहा है। अगर मैं इसको शिफ्ट दबाए बगैर करता हूँ तो ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर स्केल होगा। और अगर मैं 2D करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे स्टिल इस टूल को यूज़ करना पड़ेगा, 2D स्केल को, तभी ये हो सकता है। इसकी मैं एग्जांपल आपको एक सिंपल सी रिंग से देता हूँ। भी हम एक सिंपल सी रिंग ही ड्रॉ कर रहे हैं, सिर्फ ये कर्व से। ये 20 mm की मैं एक रिंग ड्रॉ कर लेता हूँ। इसको मैं थ्रू फिंगर व्यू के अंदर जाके देखता हूँ तो ये इस तरह से एक सर्कल है। अब इस सर्कल को मैं एक इसकी कॉपी लेके 2.5 mm के फासले से मैंने एक और सर्कल इसी तरह ड्रॉ कर लिया और इसके अंदर मैं एक ये कर्व लगा देता हूँ। ये क्वाड से क्वाड तक मैंने इसको मिला दिया। सपोज कर लेते हैं कि ये एक रिंग बन गई है, एक छल्ला बन गया है ये। अब मैं अगर इस व्यू के अंदर इसको देखता हूँ तो ये 20 mm इसका साइज है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका साइज मैं 18 mm कर दूँ। तो अब अगर मैं इसको शिफ्ट दबाए बगैर ऐसे छोटा करता हूँ, दोनों डायरेक्शन से भी अगर मैं करता हूँ, तो ये कहीं ना कहीं इसके अंदर फर्क रह जाता है। अगर मैं शिफ्ट दबा के इसको इस तरह करता हूँ तो इसकी जो चौड़ाई है वो भी कम हो जाती है। देखिए, मैं आपको दोनों व्यूज के अंदर दिखा देता हूँ। ये इसकी चौड़ाई एग्जैक्ट आपने ये चौड़ाई भी देखनी है, और नीचे ये जो मैं इसको शिफ्ट दबा के छोटा करूंगा, ये भी, इसको मैंने 2 mm छोटा किया है तो इसकी साथ साथ इसकी चौड़ाई भी कम हो गई है। यहाँ से भी कम हो गई है, वहां से भी कम हो गई है। मैं चाहता हूँ इसकी चौड़ाई भी कम ना हो और ये 2 mm एग्जैक्टली छोटा भी हो जाए। उसके लिए अब मैं यहाँ से 2D टूल का यूज़ करूँगा, ट्रांसफॉर्म। ये 2D को मैं सेलेक्ट करूँगा और इसको मैं इस तरह से पॉइंट करूँगा, एक क्वाड से दूसरे क्वाड तक मैंने इसको सेलेक्ट किया है। अब इसको मैं 2 mm शिफ्ट दबा के 2 mm में इसको नीचे ले आया हूँ ताकि ये एग्जैक्ट स्ट्रेट नीचे ले आए। ये नीचे आ गए और अब ये 2 mm मेरा छोटा भी हो गया है सर्कल, या रिंग छोटी हो गई है 2 mm, और इसकी जो चौड़ाई थी वो भी सिमिलर है। इस तरह से ये 2D का यूज़ होता है। और 3D और 1D का यूज़ तो नॉर्मली हम करते रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये शेप्स डिफरेंट जो बनाना सिखाई थी। जैसे अब इसको अगर मैं बेज़ा बनाना चाहता हूँ तो ये 1D का यूज़ मैंने किया है।
और अगर मैं इस बेजे को छोटा करना चाहता हूँ तो शिफ्ट दबा के जब मैं इसको छोटा करूँगा तो ये मैंने 3D का यूज़ किया है। अगर मैं इसकी ऐसे आपको एग्जांपल दूं प्रोस्पेक्टिव व्यू के अंदर कि ये बेजा ऐसी शेप में है, या मैं इस बेजे को मज़ीद कुछ कर्व्स अगर इसके अंदर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, जैसे कि ये इस तरह से इसके अंदर अब काफ़ी कर्व्स आ गई हैं। अब अगर मैं इस बेजे को छोटा या बड़ा करना चाहता हूँ तो मैं शिफ्ट दबा के अगर इसको छोटा या बड़ा करूँगा तो ये हो जाएगा हर डायरेक्शन में। अगर मैं शिफ्ट के बगैर करूँगा तो सिर्फ वन डायरेक्शन में होगा। और अगर मैंने इसको दो डायरेक्शन से छोटा करना है तो उसके लिए मुझे ये 2D ये टूल ही लेना पड़ेगा। इस टूल की मदद से ये दो डायरेक्शंस में छोटा हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को अच्छे से इन तीनों टूल्स के बारे में समझ आ गया होगा और एडिशनल जो मैंने इस वीडियो में समझाया वो भी आप लोग पिक करेंगे। अगर आप लोग अच्छे से इनका यूज सीख जाते हैं तो आपको न्यू डिजाइन्स बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।